So hi guys, so in this video we will learn 4 bit binary parallel adder, right? सो अब सिक्वेंसली जो वीडियो मैं बनाया हूँ आप देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा आसान से। ठीक है, तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, आपको थोड़ा सा पैसेंस रखना, बाकी हर चीज़ें आराम से समझ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं, उसके थ्रू समझते हैं धीरे से। ठीक है, मान लो 4 बिट है 0 1 0 1, ठीक है, और दूसरा मान लो एक्स ए नंबर है और बाई है जो भी 4 बिट है, ठीक है, 1 1 0 ये हुआ, और जेड है मान लो ये सम है। ठीक, तो देखो इनिशियली देखो ये 2 बिट है, राइट? सो यहाँ पे मान लो कि कैरी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है कैरी। तो अगर कैरी नहीं होगा दोस्तों, तो ये वाले कैरी नहीं होगा तो इसको तो हाफ एडर से आप डिजाइन कर सकते हो ना, क्योंकि हाफ एडर में होता है, हाफ एडर में हमारे पास दो ही इनपुट होते हैं, ए बी और होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दो ही इनपुट, लेकिन अगर हमारे पास क्या हो, एक कैरी हो, सी इन इसे बोलते हैं कैरी इन, तो इसको अगर कैरी इन रहेगा तो हम हाफ एडर से डिजाइन नहीं कर सकते, तो इसको किससे डिजाइन करोगे, फुल एडर से। तो फर्स्ट केस के लिए हमें क्या लग सकता है, एक हाफ एडर से भी डिजाइन सकते हैं या भी फुल एडर से, डिपेंड्स ऑन द कैरी है कि नहीं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे समझ गए ना। अब यहाँ पे बात आते हैं, सपोज कि कैरी 0 है, राइट? तो कैरी 0 है तो ये 0 + 1 + 0 कितना आएगा, 1, तो कैरी कितना बचेगी, 0, राइट? अब इसको ऐड करेंगे 0 + 0 + 1, ये हो जाएगा 1, कैरी कितना बचेगी, 0, राइट? फिर 1 + 1 0 एंड देन एक कैरी आएगी यहाँ, ठीक है, और एक कैरी को ऐड करेंगे तो यहाँ 1 आएगी, और जो फाइनल जो यहाँ पे कैरी आउट नहीं आ रहा है तो ये सी आउट क्या हो जाएगा, 0। सो हम सम किए तो ये आया ना, एक और फिर से देख लेता हूँ। सो 1 देन 1 1 1 0 एंड देन कैरी इट विल बी एडेड। सो फाइनली अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों कि जो हमारा ये 4 बिट जो एडिंग किए हैं उसमें कितने नंबर ऑफ फुल एडर और हाफ एडर लग रहा है। अगर हम सिर्फ फुल एडर की बात करें तो 1 2 3 4, ठीक है, तो हमें 4 फुल एडर लगेंगे। ठीक है, और अगर हमें हाफ एडर की, अगर सीन कैरी नहीं हो तो हमें लगेंगे 3 फुल एडर + 1 हाफ एडर। ये आपको लोग को समझ में आ गया होगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए, तो अब इस तरह से मान लिया जाए कि हमारे पास x3 है, x2 है, x1 है और x0 है, y3 है, y2 है, y1 है, y0 है। ठीक है, और हमारा एक सी इन है, यहाँ पे सी इन है, और यहाँ से ऐड करने पे C1 आएगा, C2 आएगा, C3 आएगा और C आउट आ जाएगा, इसको आउट लिखते हैं। ठीक है, देखो इसको मान लो ये तीनों को ऐड करेंगे तो मान लो S0 आया सम, इसके आने के बाद C1 कैरी आ जाएगी तो ये S2 हो गया, S3 हो गया एंड S4 हो गया। ठीक है, और बाई x3 y3 और C3 को भी ऐड करोगे तो एक कैरी आउट आएगा फाइनली, तो ये हो जाएगा C आउट। ये मतलब इसी को हम इस तरह से समझ सकते हैं। तो मान लिया जाए कि हमारे पास ये 4 बिट पैरेलल एडर है, मान लिया जाए ये है 4 बिट, ठीक है, पैरेलल एडर बाइनरी एडर जो भी है। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे हमारे पास ये होगा x0 और y0 को ऐड करेंगे एक साथ। ठीक है, उसके बाद x1 और y1 को ऐड करेंगे। ठीक है, फिर x2 और y2 को ऐड करेंगे। ये वाला ध्यान में आपको रखना है कि कितने नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप। सो 4 बिट, फिर यहाँ पे आते हैं x3 होगा और y3 होगा। ठीक है, तो ये सारे कैरी इन हो गए, तो फाइनल क्या आएगा, एक हमारा सी आउट आएगा और हमारा जो सम आएगा S0 आएगा, S1 आएगा, S2 आएगा, S3 आएगा, राइट? तो हम लोग देखें कि अगर हमें 4 बिट डिजाइन करना हो तो हमारे पास कितने फुल एडर लग रहे हैं, 4। सो हेंस फॉर डिजाइनिंग n बिट
n बिट बाइनरी पैरेलल एडर हमें n फुल एडर लगेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल के थ्रू था। चलिए इसको अब हम पूरा एक्सप्लेन करते हैं डिटेल्स में। 4 बिट के लिए ही कर रहे हैं, तो देखिए, तो 4 बिट के लिए हमें कितने फुल एडर लगेंगे? 4 लगेंगे। तो हम 4 फुल एडर बना लेते हैं। फुल एडर 1, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आता है। फुल एडर 1, फुल एडर 2, फुल एडर 3, राइट, फुल एडर 3 एंड फुल एडर 4। सो हमें यहाँ पे x0 रहेगी, यहाँ पे y0 रहेगी, और मान लो यहाँ पे हमारा सी इन कुछ कैरी इन है। तो जब ये तीनों को ऐड करोगे तो एक हमारे पास सम आएंगे, राइट, S0, और यहाँ से जो कैरी आउट जनरेट होगा C1, मान लो C1 जनरेट हुआ यहाँ से ऐसे इसमें गया। तो सपोज़ कि हमें जो फुल एडर का जो कैलकुलेशन करने का जो टाइम लिया, मान लो सम का जो कैलकुलेशन करने का टाइम हो गया, मान लिया जाए 30 नैनो सेकेंड है, ठीक है, और जो कैरी जनरेट का जो टाइम हुआ वो हमें मान लिया जाए 10 नैनो सेकेंड है। सो जनरली सम का किस लिए ज़्यादा इसलिए है कि सम ऑपरेशन करने में जॉर लगता है, तो 3 जॉर ऑपरेशन करोगे तो बहुत सारा गेट्स लगेंगे। सी कैरी में क्या होता है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी होते हैं फुल एडर। मान लिया, हम मान के चलते हैं कि कैरी जनरेट करने में कम समय लगता है। अब देखो, अब यहाँ पे x1 और y1 ये वेट करते रहेगा सी इन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें अगर जैसे ही सी इन आएगा ये कैलकुलेट करके हमें दे देगा S1, राइट। तो S1 को आने में कितना टाइम लगेगा? 30 नैनो सेकेंड तो सम करने में लगेगा, और 10 नैनो सेकेंड यहाँ, तो ये कितना हो जाएगा? 40 नैनो सेकेंड। और यहाँ जो कैरी जनरेट होगा वो कितने में होगा? 10 नैनो सेकेंड लग रहा है, तो 10 + 10 कितना हो जाएगा? 20 नैनो सेकेंड, राइट। फिर उसी तरह से x2/2 हो गया, तो हमें यहाँ पे S2 जो सम 2 होगा उसको जनरेट करने में कितना टाइम लगेगा? तो 30 नैनो सेकेंड लगता था इसका और 20 इसका, तो कितना हो जाएगा? 50 नैनो सेकेंड, राइट। अब यहाँ पे आगे आएगा, ये हो गया C2, ये हो गया C3। अब देखो C3 को जनरेट करने में भी 20 नैनो सेकेंड लगेंगे, 10 नैनो सेकेंड लगेंगे। तो 10 नैनो सेकेंड इसका लगेगा और 20 नैनो सेकेंड इधर से लग रहा है, तो कितना हो जाएगा? 30 नैनो सेकेंड, राइट। तो 30 नैनो सेकेंड हो गए, और फिर ये वेट करता रहेगा x3/3 किसके लिए? C3 के लिए। जैसे ही C3 आएगा ये S4 यहाँ पे आ जाएगा, कितना में आएगा? 30 नैनो सेकेंड प्लस 30 नैनो सेकेंड कितना? 60 नैनो सेकेंड। और ये जो जनरेट होगा फाइनली सी आउट, जो कैरी फाइनल होगा वो हमारा हो जाएगा 30 + 10, दैट इज 40 नैनो सेकेंड। इज इट राइट? सो देखो, सो अगर मैक्सिमम डिले की बात करें, मैक्सिमम डिले कितना हो सकता है n बिट अगर एडर हो, तो देखो टी सम तो लगेगा ही, जो कि ये 30 ऐड होते रहेगा ना, इसका 30 इसका 30, मतलब कि 30 नैनो सेकेंड तो लगेंगे ही। टी सम प्लस n-1 क्यों? क्योंकि देखो अगर 4 बिट है तो हमें 3 ही कैरी आ रहा है ना, 1 2 3, यहीं पे हमें टाइम ले रहा है 3, तो n-1 इंटू टी कैरी, तो कैरी जनरेट करने का जो टाइम लग रहा है ए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, तो मान ये हुआ। तो मैक्सिमम अगर इस केस के देखा जाए, मान लिया जाए 4 बिट बाइनरी एडर है, ठीक है, 4 बिट, तो मैक्सिमम जो टी सम लगेगा वो कितना लगेगा? पूरा अगर जोड़ा जाए तो ये 60 लगेगा, क्योंकि फाइनली कितना लग रहा है? 60 नैनो सेकेंड। और टी कैरी का कितना लगेगा इस केस के लिए? 40। अगर 40 n-1 करना है तो 4 - 1 3 3 × 10 30 नैनो सेकेंड,
तो ये हमारा डिले का हो गया केस, ठीक है। तो दोस्तों क्या होता है कि फुल एडर में जब तक कैरी नहीं जनरेट होती तब तक नेक्स्ट वाले फुल एडर वेट करते रहता है। तो ये एक डिसएडवांटेजेस है फुल एडर का कि प्रोपगेशन डिले इज़ हाई। सो इसको सोल्व करने का एक अगले सर्किट होता है, नेक्स्ट सर्किट होता है, वो है कैरी लुक अहेड एडर। सो इस वाले से जो ये प्रोपगेशन डिले का है ना वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाते हैं। तो आई थिंक आप लोग इसको अच्छे तरीके से 4 बिट बाइनरी एडर को आप समझ चुके होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना कि किस तरह से फॉलो करता है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा 4 बिट बाइनरी पैरेलल एडर, राइट। ओके, सो थैंक